सनातन मांगल कहा गया है, जिंदगी को जिंदगी से राज पाना चाहिए और जिंदगी को जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी को जिंदगी से शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी मिला है, जीवन मिला है तो सनातन के प्रति हमें समर्पण होना चाहिए, नहीं तो ये जिंदगी बेकार है, डूब मर जाना चाहिए। कथावाचन का दौर है, कथावाचक के रूप में भी लोग कैरियर के रूप में देख रहे हैं, इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, कथावाचक में तो करियर वह मंदिर मठ को नहीं देख रहे हैं, सुचारू रूप से वो नहीं चला रहे हैं। तो आखिर ऐसे निकम्मा निठल्ला को अध्यक्ष के रूप में, जैसा कि साधु संत कई साक्षात्कार में हम लोगों से ये जानकारी मिला कि अखिलेश जैन को तो पहले अध्यक्ष होना ही नहीं चाहिए, ऐसा सूचना मिलता है, जाकर टैक्स ले लेते हैं। मतलब वो 4% टैक्स की अवैध वसूली भी करते हैं। हाँ, ये भी सुनने में आया कि अवैध वसूली भी करते हैं। कि महात्मा गांधी की मूर्ति उस स्थल पे कर क्या रही है और उनकी प्रतिदिन पूजा जिस तरीके से मां जानकी की पूजा होती है, ठीक उसी तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी की पूजा हो रही है। इसके कारण क्या है? नित्य प्रतिदिन उठकर प्रातः काल में जैसे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर हनुमान चालीसा, गायत्री आदि का जाप करे और उसके बाद पढ़ाई। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं हूं ब्रजेश मिश्रा और आज हम फिर सुदर्शन जी महाराज के साथ आपके बीच प्रस्तुत हैं सनातन धर्म के चौमुखी विकास के लिए। और बिहार में सनातन धर्म पे जिस तरीके से कुठाराघात हो रहा है और सरकार का उदासीन रवैया है, इन्हीं सब मुद्दे को लेकर सुदर्शन जी महाराज को आज हमने पुनः एक बार केवल सच न्यूज के अपने स्टूडियो में बुलाया है और कई तरह की जानकारी लेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ और एक भव्य वातावरण बना है सनातन संस्कृति के पूरे विश्व के पटल पे, ठीक उसी तरीके का माहौल बिहार में भी बनाने की कोशिश सुदर्शन जी महाराज कर रहे हैं कि सीता माता मां जानकी का जो स्थान है सीतामढ़ी में, वहां पे भी कई तरह के विकास के कार्य हो सकते हैं। बल्कि सीता मां का जो जन्म स्थल है उसका भी उसी तरीके से विकास होना चाहिए जिस तरीके से अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्मस्थली का विकास हुआ, एक भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। लेकिन सीतामढ़ी में एक अलग ही माहौल दिखता है, क्योंकि सीतामढ़ी में मां जानकी का अब नया वर्तमान समय में एक और पुनौरा धाम करके एक स्थान बना है। उसको कुछ लोगों में एक वातावरण बनाया जा रहा है कि जो मां जानकी का जो जन्म स्थल है वह पहले कुछ और था, अब कुछ और है। और जब वहां की राजनीतिक परिदृश्य को आप देखेंगे तो आपको यह लगेगा कि एक राजनीतिकरण करके विकास के नाम पे एक बड़ी लूट की साजिश की जा रही है। और इन्हीं सभी बातों को अगर आप जाके देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो पुनौरा धाम है और जो पहले मां जानकी का जो स्थल है जो बाजार में है, तो आपको अंतर साफ दिखाई दे देगा। बल्कि आप स्वयं अनुभूति महसूस कर सकते हैं, क्योंकि मां जानकी का जो पूर्व में जन्म स्थल का जो मंदिर है वह अपने आप में एक शक्ति प्रदान करता है, ऐसा आपको महसूस होगा। बड़ी बात तो यह है और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि मां जानकी के जन्मस्थली पे महात्मा गांधी का तस्वीर ही नहीं बल्कि एक मूर्ति बना हुआ है और मुख्य द्वार पे मूर्ति बना हुआ है। मुझे आज तक पता नहीं चला, कई लोगों से हमने बात की, कोई यह बता नहीं पा रहा है कि महात्मा गांधी की मूर्ति उस स्थल पे कर क्या रही है और उनकी प्रतिदिन पूजा जिस तरीके से मां जानकी की पूजा होती है, ठीक उसी तरीके से मोहनदास करमचंद गांधी की पूजा हो रही है। इसके कारण क्या है? कई बातें हैं, गया पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में नीतीश कुमार बौद्ध सर्किट को जोड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं, लेकिन सनातन संस्कृति में भगवान विष्णु के एक अलग ही पहचान है। कई अवतार हुए हैं और भगवान विष्णु का एक पग विष्णु धाम जो विष्णुपद मंदिर है वहां अवस्थित है, जो कि गया में है। लेकिन जितना चर्चा बोध गया का होता है विष्णुपद का शायद नहीं हो पाता, क्योंकि राजनीतिक दृष्टिकोण से शायद आज माहौल कुछ और है। इन्हीं सब मुद्दे को लेकर सुदर्शन जी से आज हम आपको रूबरू कराते हुए उनका स्वागत करते हैं केवल सच न्यूज में। आप सभी को जय श्री राम। सुदर्शन जी, हमने आपको बताया, आपसे जानकारी भी ली कई पिछले बार भी इंटरव्यू में, बिहार में धार्मिक स्थलों पे जो मंदिर अवस्थित हैं उनका समुचित विकास नहीं होने का मुख्य कारण आप किसको मानते हैं? सरकार को, क्योंकि पहले उन लोग धर्म के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने सत्ता के ऊपर ध्यान रहे हैं। अगर मूल रूप से ध्यान रहे धर्म के प्रति, मंदिर के ऊपर ध्यान रहे तो मंदिर का पिंड को अच्छे से विस्तार होगा, अच्छे से लोग वहां पे पूजन वर्धन भी होगा, मंदिर की क्रियाकलाप भी आगे और बढ़ेगा। परंतु सरकार का बिल्कुल भी धर्म के प्रति, मंदिर के प्रति ध्यान ही नहीं है। आखिर क्या कारण हो सकता है? सरकार का ध्यान क्यों नहीं है? क्या कारण हो सकता है? सरकार अपनी सत्ता प्रति ध्यान दे रही है, धर्म नीति से ध्यान नहीं दे रही, राजनीति में ध्यान दे रही है। आप देख रहे होंगे कि धर्म की बात करके भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से आज
प्रचंड बहुमत वाली पार्टी केंद्र में है, तो धर्म से उस लाभ मिला है, तो क्या राजनीतिक दृष्टिकोण से लाभ यहाँ नहीं मिल सकता है? बिल्कुल मिल सकता है, परंतु ध्यान दे तब ना। बीजेपी धर्म के प्रति माना ही क्या, धर्म को लेकर बीजेपी चल रही है। देखिए विस्तार पर लोग भी जान रहे हैं कि धर्म को अगर मानने वाला है तो बीजेपी पार्टी है, और धर्म को लेकर चल रहे हैं। लोग कहता है अध्यात्म है तो बीजेपी है, बीजेपी से अध्यात्म है। यहाँ तो बिहार में नीतीश कुमार तो धर्म की बात तो कर ही, लेकिन बौद्ध धर्म की बात करें, बौद्ध संस्कृति का विकास कर रहे हैं, तो क्या सनातन संस्कृति से उनको वोट नहीं मिलेगा? बौद्ध से ज्यादा वोट मिलेगा क्या? सनातन से बिल्कुल अधिक मिलेगा, परंतु उनका एक अलग अलग सोच से पे लेके वो चल रहे हैं। गया की जो बात कर रहे हैं, बौद्ध को बौद्ध से उन्होंने जोड़ रखा है, परंतु जो हमारा भगवान विष्णु का पद आपने सुना भी होगा, परंतु सनातन को लेकर चले, सनातनी है तो सनातन को लेकर चले, हिंदू धर्म को लेकर चले। अगर उसके विस्तार पूर्वक देखा जाए, विस्तार अगर गया में देखा जाए तो मूल रूप से भगवान विष्णु का जो पद है उससे विशेष उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, उनको लोग अधिक जानना चाहिए। परंतु आज के डेट में क्या है, लोग बौद्ध को लेकर चलते हैं। अगर गया भी प्रसिद्ध है तो किस कारण प्रसिद्ध है, तो बौद्ध को लेकर लोग चल रहे हैं, बौद्ध से लोग जोड़ रखा है। अगर भगवान विष्णु को प्रतीक दिया जाए और विस्तार होगा और लोग भी जानेंगे। काफी लोग नहीं जानते हैं भगवान विष्णु पद का वहां पे मंदिर है। कैसे इसका विस्तार होगा? सिर्फ सरकार के अलावा और क्या किया जाना चाहिए आम जनों से? भारतीय जनता पार्टी भी यहाँ चुप हो जाती है इस मामले में। इतना ध्यान उनका अयोध्या में, मथुरा काशी और अयोध्या मथुरा काशी 3 जगह का उनका नारा था, तो तीनों जगह पर जितना ध्यान देते हैं उतना ध्यान बिहार में, अगर भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म को लेकर चलती है, सनातन संस्कृति को लेकर चल रही है, तो बिहार में क्यों वो चुपचाप हो जाती है? देखिए बिहार में धर्म के प्रति, देखिए पहला नंबर के आप अयोध्या की बात कर रहे हैं तो वहां की सरकार एक्टिव है, लगातार धर्म के प्रति कार्य करती रही। मंदिर को लेकर मतलब धर्म का जितने भी मामला आता है सरकार जुड़ जाती है, जी श्रद्धा भाव से उसमें लग जाती है और सहयोग देती है। परंतु हमारे यहाँ क्या है, अगर अगला व्यक्ति धर्म के प्रति बढ़ता है तो उसको खींचा जाता है, सहयोग नहीं दिया जाता है। वहां एक तैयार होते हैं, हमारे यहाँ अयोध्या में तो 10 लोग तैयार हो जाते हैं। यहाँ अगर एक से दूसरा तैयार होते हैं तो फिर खींच लिया जाता है एक को, नहीं तुम इसमें मत जुड़ो। यहाँ धर्म को लेकर ऐसे किया जाता है। सरकार को बढ़ावा भी नहीं देती है कि अगर आप धर्म का कार्य कर रहे हैं तो सरकार का थोड़ा सहयोग हो, चलिए अच्छा कार्य हो रहा है, हमारा इनमें पूर्ण सहयोग देना चाहिए। सरकार का बिल्कुल ध्यान ही नहीं धर्म के प्रति। सरकार को उदासीन रवैया को आप मुख्य कारण मानते हैं? जी बिल्कुल, अगर सरकार धर्म के प्रति ध्यान दे तो ऐसा कोई नहीं जो सनातन अपना कार्य न करे और सरकार धर्म को कर लेकर चले तो विजय प्राप्त न हो। जिस तरीके से 51 शक्तिपीठ में जी वैष्णो देवी मंदिर का, विंध्याचल मंदिर का, अन्य कई मंदिरों का जिस तरीके से व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार है, लोगों का वहां पे आगमन है, अगर सरकार अगर संवेदनशील हो तो क्या यहाँ भी पर्यटन की संभावना के हिसाब से, जैसे छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी, कई ऐसे मंदिर हैं जो 51 शक्तिपीठ में आते हैं, लेकिन वह विकास नहीं दिखता जो विकास विंध्याचल और वैष्णो देवी मंदिर में दिखता है। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? सिर्फ सरकार के अलावा भी और किसी को जिम्मेवार मानते हैं? विशेष सरकार के ध्यान चला जाएगा तो आम नागरिक ऐसे ही ध्यान देंगे, सभी का एकाग्र ध्यान हो ही जाएगा। जब देखिए मेन क्या होता है, देखिए घर में 5 सदस्य है, प्रधान मुखिया को माना जाता है, जी। मुखिया का ध्यान जाएगा तो सब परिवार को ध्यान जाएगा। जी। अगर सरकार मेन मालिक सरकार है, सरकार के ध्यान जाएगा हमारे वो स्थान के ऊपर तो सब लोग बिल्कुल ही ध्यान देंगे। तो सरकार का ध्यान पड़ गया, हमारा मुर्ग पर्यटक स्थल है, हमको यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। हमारे माननीय पूर्वज से चला रहा है, हम लोग ध्यान नहीं दिए, सरकार का ध्यान गया, नेक कार्य कर रहा है, हम लोगों को भी लगना चाहिए। परंतु सरकार का ध्यान नहीं है तो लोग क्या करेंगे? अभी हमने आपको बताया कि सीतामढ़ी में जो आप धार्मिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जी किसी भी मंदिर में किसी भी राजनेता का तस्वीर या सामाजिक कार्यकर्ता के तस्वीर मुख्य गेट पर लगाना क्या धर्म के अनुसार उचित है? अनुचित है, ये बिल्कुल उचित नहीं है कि कहीं पे मंदिर हो वहां पे कोई नेता का छवि लगा दें। भगवान, नेता कभी भगवान नहीं हो सकता। जी भगवान है ना, कभी नेता को भगवान से तुलना हम कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका स्थान एक अलग है। जहाँ पे भगवान विराजमान हो, देवी देवता विराजमान हो, वहां कोई नेता के फोटो लगा दे, किसी का लगा के फोटो पूजा करे तो ये अनुचित है, उचित बिल्कुल नहीं है। सुदर्शन जी महाराज इस पर क्या करेंगे? सीतामढ़ी में जो महात्मा गांधी का जो तस्वीर लगा हुआ, मतलब जो स्टैचू बना हुआ है मंदिर के मुख्य गेट पे ही नहीं, मंदिर के अंदर मुख्य असली के ठीक सामने में पहले महात्मा गांधी का दर्शन कीजिए, बाद में माँ जानकी का दर्शन कीजिए। जी ऐसा बात पहले तो हम वहां जाएंगे, भ्रमण करेंगे, वहां के लोगों से चर्चा करेंगे, पूछेंगे क्यों ऐसे लगाया गया, यहाँ कहाँ का यह सिद्धांत, कहाँ लिखा हुआ है, पहले पूर्व इनका पूजन किया जाए। प्रधान किनको माना जाता है सनातन धर्म में? देवी देवताओं को। जी तो वहां पहले मंदिर है तो प्रधान तो हमारी वहां का देवी जो माँ हो गई वो प्रधान हो गई, परंतु इनका किस लिए यहाँ पे किस लिए रखा गया, क्यों उनको पूजन किया जा रहा है? तो प्रथम चर्चा करके उनके हटाने का हम कार्य करेंगे। बहुत पहले कहेगा कि नहीं आप नहीं हटवा सकते हैं, राजनीतिक दृष्टिकोण से आस्था माँ जानकी में नहीं, हमको महात्मा गांधी में आस्था है तो हम इसको नहीं हटाएंगे। तब क्या करेंगे? तुम सनातन धर्म को नहीं मानते हो, हमें ही डायरेक्ट बोलेंगे सनातन धर्म को नहीं। धर्म के प्रति कहाँ बताया गया? तो पहले ही कहा कि सनातन धर्म के प्रति उदासीन है सरकार, नहीं मानते हैं। सरकार अगर मान ले, आगे की रणनीति क्या करेंगे आप?
धर्म नहीं, सनातनी को लोग को हम जो लेके चलेंगे साथ में, धर्म के प्रति जितने लोग हैं उनको साथ लेंगे, हम उनका सहयोग लेंगे, उनसे आवेदन करेंगे कि चलिए हम लोग इस कार्य को किया जाए, क्या ये उचित है। लोगों से सनातन एक हम ही नहीं है, काफी लोग हैं ना, सबसे चर्चाएं चलेगी क्या ये उचित है। जब सब एकजुट हो जाएंगे, सरकार उससे ऊपर है। नहीं, बिल्कुल सरकार से ऊपर तो आम जनता है, आम जनता है ना, तो विस्तार चलेगा ना, इसके पूर्वक चर्चाएं चलेगी ना कि क्या उचित है, इनका ज्यादा वो रहेगा, वो देखेंगे, सरकार जन जागरण चलाएंगे। बिल्कुल हाँ चलाएंगे, उसको हटाने का प्रयास करेंगे, वहां जाएंगे, दर्शन करेंगे, लोगों को आप विचार करेंगे क्यों लगाया गया है, किस लिए पहले कहा, एक कौन कहा था, किसको करने के लिए कहा था। सर्वप्रथम तो माँ हमारी वहां विराजमान है, जी जी, माँ का ना विशेष दर्जा है, जी जी। किस लिए यहाँ कहाँ पे लिखा गया है कि महात्मा गांधी माँ के आगे बैठल रहेंगे, पहले इनको पूजन किया जाएगा। अब वहां पे दो तरह की बातें हो रही हैं, एक पुनौरा धाम और सीतामढ़ी जानकी स्थल, दो जगह। अब नया पीढ़ी के जो वर्तमान पीढ़ी को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पुनौरा धाम जो है वह माँ जानकी का स्थल, जन्म स्थल है, और पुराना वाला जो है वो अब उसको धीरे धीरे इग्नोर किया जा रहा है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आज राम मंदिर के 500 वर्ष बाद फैसला आया कि राम जन्मभूमि का, राम जी का जन्म स्थल ये है, तो यहीं पे मंदिर बनेगा। अब पुनौरा धाम में दो जगह हो गया, तो ये विवाद हो गया, तो इस विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है? देखिए, अब हमारा मंदिर पूर्व जो पहले से बना है, जी जी, एक नया मंदिर हम विराजमान कर दे, कहें कि नहीं अब नहीं ये है, तो मान्यता कभी नहीं हो सकता है। जी जी, जो चला आ रहा आदिकाल से वही रहेगा, उसी को दर्जा दिया गया है। जी जी, और जो वास्तविक रूप से जो माता जानकी वहां विराजमान है, वास्तविक रूप से उन्हीं को पूजन अर्चन करके उन्हीं को विस्तार पूर्वक किया जाएगा, उन्हीं को दर्जा दिया जाएगा। इस तरह का विवाद उत्पन्न होने पर बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद का क्या रोल होना चाहिए, और आपको क्या लगता है? उनको तो एक्शन लेना चाहिए इसके प्रति दम कि हमारे धर्म के विरुद्ध कार्य हो रहा है, उनको एक्शन लेना चाहिए, जाके कार्रवाई करना चाहिए। परंतु न्यास बोर्ड का यहाँ बिहार में बता रहे हैं, वो तो खुद अपने कार्य प्रति एक्टिव नहीं है, मंदिर में जाकर देखते भी नहीं है क्या हो रहा है मंदिर के प्रति। कितने मंदिर खंडर बने जा रहे हैं, कोई ध्यान ही नहीं है न्यास बोर्ड का। 4% तो टैक्स लेता है, लेकिन टैक्स लेता है, बस टैक्स कहीं सुनेगा, टैक्स लेने के लिए तैयार रहेगा, धर्म का कार्य उसके प्रति कार्य करने के लिए तैयार नहीं रहेगा। मतलब जर्जर मंदिर है तो ढह जाए, कोई ध्यान नहीं। मंदिर है बिहार में काफी मंदिर ऐसे मठ है ना। जी जी, अभी जो न्यास बोर्ड पर अखिलेश जैन जी विराजमान है, क्या उनसे पूछा जाए कितनों मंदिर को उन्होंने भ्रमण किया, कितनों मठ मंदिर को उन्होंने देखा? जी जी, और बता दे सही रूप से एक मठ मंदिर का भी बता दे सुचारू रूप से उन्होंने अपना जाकर उन्होंने निरीक्षण किया है तो बताएं। हो काफी संत लोग ऐसे पड़े रहते हैं, जब आती है लेने के लिए तो ले चल देते हैं, रक्षण लेने के तुरंत परसेंटेज देने के लिए चल देते हैं। ये टैक्स वसूलने में तो आगे है, हाँ, टैक्स लेने में आगे है, टैक्स लेने में आगे। मतलब अखिलेश ध्यान नहीं है, अखिलेश जैन की भूमिका पर आपको संदेह है? बिल्कुल संदेह है, कार्य ही नहीं कर रहे हैं ना, काफी मठ मंदिर पड़े हुए हैं। तो आखिर ऐसे निकम्मा निठल्ला को अध्यक्ष के रूप में, जैसा कि साधु संत कई साक्षात्कार में हम लोगों से ये जानकारी मिला कि अखिलेश जैन को तो पहले अध्यक्ष होना ही नहीं चाहिए, और अखिलेश जैन कुछ करते ही नहीं है, तो आखिर सरकार उनको क्यों बैठा के रखी हुई है? और शायद ऐसा कुछ हो उन लोगों का, क्योंकि जब जब बात बढ़ी है, अखिलेश जैन को आवेदन भी दिया गया, कितने बार दिया गया, परंतु दबा दिया गया है। लोग एकजुट बना रहे हैं उनको कि उनको हटाया जाए, परंतु फिर भी दबा दिया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश जैन जिस स्थान पे उनको बैठाया गया है, रामकृष्ण का वो कार्य है, जी, सनातनी लोगों का कार्य है, और सार्वजनिक कल्याण है, सबके लिए कार्य है, पर्सनल उनके लिए नहीं है। परंतु वो रूप से वह मंदिर मठ को नहीं देख रहे हैं, सुचारू रूप से वो नहीं चला रहे हैं, उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, खाली टैक्स के ऊपर ध्यान है। कुछ ऐसा सूचना मिलता है जाकर टैक्स ले लेते हैं, मतलब वो 4% टैक्स की अवैध वसूली भी करते हैं। हाँ, ये भी सुनने में आया कि अवैध वसूली भी करते हैं। सुनने में आया है कि इस पर आपका क्या विचार है? विचार है कि वो अच्छे रूप से चला नहीं रहे हैं, मंदिर को नहीं चला रहे हैं, ना देख रहे हैं, बस न्यास बोर्ड पर विराजमान हो गए हैं, बस ना मंदिर को देखना है, निरीक्षण करना है, किस प्रति क्या कार्रवाई हो रही है, सुचारू रूप से जांच पड़ताल भी नहीं करते हैं। आजकल धर्म का वातावरण बहुत सारा बदला है, युवा पीढ़ी में भी धर्म के प्रति आस्था जगी है। आजकल बड़े से बड़ी परीक्षाओं में, चाहे यूपीएससी हो या अन्य राज्य सरकार की जो परीक्षाएं, राज्य स्तरीय परीक्षाएं होती हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, कई तरह की परीक्षाएं, प्रतियोगी छात्र निराश हो जाते हैं और मानसिक तनाव से गुजरते हैं। वैसी स्थिति में धर्म उनकी कैसे रक्षा कर सकता है और कैसे उनका मनोबल बढ़ा सकता है? सर्वप्रथम अगर किसी कार्य के पहले लोग आज भी देखिए क्या होता है कि कहा गया है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन सब करे तो दुख काहे को होए। जी जी, आजकल क्या होता है, जैसे ही खुशहाल रहते हैं, जीवन बड़ा अच्छा चला व्यतीत होते रहता है, तो लोग भगवान को नहीं याद करते हैं। जी जी, जैसे दुख आन पड़ती है, सब भगवान याद आ जाते हैं, प्रभु ये संकट आ गई है, पार लगाओ। और आजीवन हम जैसे मेरा समय नित्य क्रिया चल रहा है, वैसे भगवान सर क्या कहते हैं, अलंकार नहीं मांगते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपी नव, श्रद्धा भाव से जैसे पूजन कर दीजिएगा उनको स्वीकार है। विद्यार्थी लोग के मूल रूप से क्या करना चाहिए, रोज नित्य प्रतिदिन उठकर प्रातः काल में जैसे नित्य क्रिया से निवृत्त होकर
हनुमान चालीसा गायत्री आदि का जाप करे और उसके बाद पढ़ाई अध्ययन में मन करे तो उनका मन भी नहीं भटकेगा, एकाग्र मन हो जाएगा। और एकाग्र मन से भगवान आदि का ध्यान करते हुए अध्ययन करे तो निश्चित भगवान की कृपा होगी और वो फल प्राप्त होगा। एक तरफ तो इस तरह के बातें प्रतियोगी छात्र हैं, कुछ ऐसे भी युवा हैं जो भगवान को ही टारगेट करते हैं और कहते हैं कि ये सब काल्पनिक बातें हैं, दिखावा पर बातें हैं, ये सब गठंत है। ब्राह्मणों का एक षड्यंत्र भी है कि ये लोग झूठ-मूठ का भगवान कहते हैं कि भगवान है। देखिए, लोग कहते हैं ब्राह्मणों के प्रति सिर्फ भगवान है। अगर ब्राह्मण जातिवाद लेकर चलते तो भगवान राम को नहीं रावण को पूछते, क्योंकि राम क्षत्रिय थे। जी जी। तो रावण को न पूछते, राम को क्यों ब्राह्मण पूछते फिर? जी जी। उनके अंदर अगर ये भावना होता तो जी जी। वो तो राम को कहते कि नहीं हम नहीं पूजा करेंगे, तो क्षत्रिय हैं। रावण ब्राह्मण था, हम रावण को पूजा करेंगे, परंतु ऐसा ब्राह्मण करते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। भगवान राम को भी भगवान मानते हैं, कृष्ण को भी कृष्ण भगवान कुल से देखते हैं, दोनों का पूजन अर्चन करते हैं, परंतु उनके मन में कोई ये भाव नहीं होता है कि ब्राह्मण है तो सिर्फ भगवान। भगवान सबके लिए, परंतु उनको ऐसा संस्कार दिया गया। अगर अपने बच्चे को हम शुरू से ही अपने अच्छे संस्कार दे, अच्छे अध्ययन कराएं तो कभी वो भगवान के विरुद्ध नहीं बोल सकता है। परंतु आजकल भागवत गीता आदि का उनको अध्ययन नहीं कराया जाता है, उसलिए जो मन में जैसा खंडन विचार बोल देते हैं, जो मन में आ जाता है बोल देते हैं। जैसे यूपी में आजकल बातें हो रही है कि भागवत गीता और रामायण को पाठ्यक्रम में शामिल कराया जाएगा, तो क्या बिहार में भी इस तरीके का प्रयास आप लोग कर रहे हैं क्या साधु? हम लोग का तो पूर्ण सहयोग, पूर्ण चाहते हैं कि बिल्कुल रामचरितमानस आदि का, गीता आदि का अध्ययन कराया जाए, तभी तो हमारे बच्चे जो आने वाले में संस्कार हो, संस्कार मिले उनको। हम लोग तो चाहते हैं बिल्कुल पढ़ाया जाए, परंतु यहाँ अकबर बाबर पढ़ाया जाता है। अगर यहाँ अच्छे से पढ़ाया जाए, गीता को श्लोक का अध्ययन कराया जाए, हमारे सनातन क्यों लुप्त होता जा रहा है? जी जी। कोई संस्कृति सनातन के ऊपर ध्यान ही नहीं है। कहीं आप स्कूल में नहीं सुनेंगे हनुमान चालीसा गीता आदि का उपदेश कोई नहीं बताता है। अगर ये पढ़ाना प्रारंभ कर दिया जाए तो देखिए हमारे बच्चे ऐसे संस्कार मिलता प्रारंभ हो जाएगा। आजकल जिस तरीके का ट्रेंड चल रहा है कथा वाचन का, तो जैसे पहले MBA का, MCA का, अनटेक्निकल फील्ड का एक्सपर्टीज बनने के लिए कोर्स होता है, आजकल ठीक उसी तरीके से कथा वाचन का दौर है। कथावाचक के रूप में भी लोग कैरियर के रूप में देख रहे हैं, इसको कैसे लेते हैं आप? देखिए, कथावाचक में तो करियर है, लोग इंटर पास करके UPSC BPSC करते हैं, परंतु कथावाचक एक बनने के लिए बचपन से अध्ययन करना पड़ता है। घर को, परिवार को त्याग कर गुरुकुल में जाकर बाल अवस्था से भी अध्ययन करना पड़ता है। विद्या पठन का अध्ययन करने के बाद एक अच्छे कथावाचक बनते हैं, तब वो योग्य बनते हैं। परंतु आजकल अनेक प्रकार के कथावाचक, जी जी, जैसे राजनीति के लिए लोग अपना नेता लोग को करते हैं, जी जी, अन्य स्पीच देते हैं, अपने सत्ता के लिए उन लोग करते हैं। जी जी। और जो मूल रूप से कथावाचक होते हैं, जो सनातन आदि का प्रचार करते हैं, भागवत कथा, राम कथा का श्रवण कराते हैं, अच्छे संस्कार देते हैं, करियर तो इसमें बहुत अच्छा है। जो सनातन को लेकर चल रहे हैं, सनातन को प्रचार कर रहे हैं, जहां जा रहे हैं ज्ञान की बातें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। ये कहते हैं लोग कि जिस तरीके से अन्य फील्ड में पैकेज चल रहा है आजकल, सैलरी के रूप में सालाना पैकेज, जी जी, उसी तरीके से कथावाचक वाचन का भी पैकेज है। हर जैसा कथावाचक वैसा पैकेज। तो क्या इस तरीके से पैकेज लेके सनातन संस्कृति का विकास होगा? नहीं, सनातन संस्कृति पैकेज लेके विकास नहीं होगा। परंतु देखिए, कोई भी आता है आपके यहाँ, अगर टीम आ रही है, मूल रूप से जो मेन कथावाचक होते हैं उनका कहते हैं नहीं चलिए हम नहीं ले रहे, परंतु उनके साथ जो है, उनके साथ तो बाल बच्चे परिवार हैं। जी जी। कोई भी अगर कोई कार्य कर रहा है तो अपने घर परिवार चलाने के लिए चल रहा है। जी जी। और उनके प्रति, उनको अगर जो काम कर रहे हैं, उनको अगर उसके लिए उनके द्रव्य नहीं दिया जाए, पैसे नहीं दिया जाए, तो आपके लिए वो कार्य करेंगे? जी जी। स्वयं हम अकेले आ जाएंगे तो कथा तो नहीं हो जाएगी, हमारे साथ टीम आएगी, टीम को तो देनी पड़ती है, उसके लिए ही द्रव्य दक्षिणा जो भी लिया जाता है, कोई पैकेज। लेकिन करोड़ों करोड़ों का खेल हो रहा है कि बड़ा व्यवसाय का भी रूप ले चुका है। कई ऐसे आयोजक भी बनते हैं, देखिए इसमें भविष्य कुछ नीतियां हो जाती है बदनाम करने की, जहां आपका 10 लाख खर्चा है, वहां 20 लाख बता दिया जाता है और घोटाला भी कर दिया जाता है। परंतु ये अगर मूल रूप से अगर देखा जाए तो, परंतु ऐसे कथा में कोई पैकेज नहीं और कोई ऐसे लेकर कथा नहीं करता है। ऐसा भी हो सकता है जिस तरीके से आजकल जिस कथावाचक का क्रेज है, उनको बुलाने के बजाय अगर कथा तो एक है, जी जी बिल्कुल, अगर कथा अगर कोई मतलब बिना बहुत लोकप्रिय कथावाचक से नहीं बुलाकर कोई जानकार कथावाचक से बुलाया जाए तो भीड़ नहीं लगती, इसका कारण क्या है? देखिए, आजकल ऐसे भी कहा गया है कि आप कहीं कोई एक्टर को बुला दें, वहां बिन बुलाए अधिक भीड़ हो जाएगी। कहीं कोई संत को बुला दे तो वहां भीड़ नहीं होगी। जी जी। एक्टर को देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है, जी जी, कुछ मिलेगा देखने से कुछ नहीं मिलेगा, परंतु वही आप एक संत के पास जाएंगे तो वहां कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, कुछ सीखने को मिल जाएगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलेगा। परंतु एक्टर से मिलने से कुछ मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। परंतु आजकल यही धर्म को लुप्त हो रहा है, संस्कार लुप्त होते जा रहा है, लोग अपने धर्म को, अपने कल्चर से अलग होते जा रहे हैं।
बिहार में धर्म, संस्कृति, प्रकृति को बचाने के लिए जी जी सुदर्शन जी महाराज और उनकी टीम क्या करेगी? देखिए, अगर नारायण की कृपा, प्रभु की कृपा हुआ तो हम यही चाहते हैं कि पूरे बिहार में जितने भी मंदिर हैं, मठ हैं, जो पर्यटक स्थल से रूप से, देखिए मंदिर तो हर जगह नहीं बन सकता, जी जी, मंदिर हर जगह नहीं बन सकता है। जहाँ हरि कृपा, जहाँ जहाँ ऐसा विचारधारा मन में आती है तो वहीं लोग मंदिर आदि को बनाते हैं। जी जी, तो जहां तक पर्यटक आदि मंदिर बना है, पूरे बिहार में भ्रमण करेंगे, सब जगहों को देखेंगे सुचारू रूप से कैसे क्या क्रियाकलाप चल रहा है, उसके प्रति हम कार्य को करेंगे, सुचारू रूप से उसके चलाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जी जी अमिताभ बच्चन को गुजरात के बालू के पास रेगिस्तान में ले जाकर 4 ब्रांड एम्बेसडर बनाए थे। जी जी तो क्या बिहार के पर्यटक स्थलों को, धार्मिक स्थलों को विकसित करने के लिए क्या ब्रांड एम्बेसडर की भी आवश्यकता है? बिल्कुल है, करना पड़ेगा, तभी धर्म का यहाँ पे और उचित स्थान दिया जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे बिहार में धर्म प्रति को उतना, जितना हमारे देखिए अयोध्या में आकर देखिए, वृंदावन में आदि जगह देखिए, उतना बिहार में नहीं है। जी जी, आप खुद देख रहे होंगे, बिहार के हैं तो क्या यहाँ पे धर्म के प्रति लेकर कितना रुझान लोगों का है। जी जी, अगर देखिए आजकल ये भी चला है हमारे धर्म में, क्या है, अगर आप 4 दिन मंदिर जाएं तो दूसरा लोग टिप्पणी करने लगेगा, बहुत बड़ा पुजारी बना है। हमारे धर्म के लोग हैं जो धर्म के प्रति खंडन करने में पड़े हुए। जी जी, और अदर धर्म में लोग देखिए, अगर विस्तार पूर्वक लोग कर रहा है, आजकल हर घर में बता रहे हैं रामचरितमानस का पुस्तक नहीं मिलेगा। जी जी, कुछ हम लोगों में भी दोष है, जी। हम लोग उसके प्रति एक्टिव नहीं है, धर्म को लेकर चल नहीं रहे हैं। अदर धर्म को देखिए, लोग अपने धर्म के प्रति काफी रुझान रखता है, परंतु आज कितने इतने सनातनी, इतने हिंदू लोग हैं, सभी के घर में रामचरितमानस की पुस्तक मिल जाए, नहीं मिलेगा आपको। उसके प्रति हम लोग को लगना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। जिस तरीके से महाकुंभ का माहौल बनता है प्रयागराज में, उज्जैन में, जी। क्या बिहार में भी इस तरह का कोई आप लोग का आयोजन का कोई प्रारूप है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का यही चल रहा है अभी कि देखिए, अभी तो हम लोग सनातन यात्रा को लेकर चल रहे हैं। हम काफी लोगों को देखे, लोग अपने अपने जाति प्रति लेकर चलते हैं, परंतु एक हमारा एक ये है कि जितने भी जिले हैं, जितने भी जगह अनुचित जगह, वहां पे सनातन यात्रा, सनातनी रैली निकाला जाए। सनातन यात्रा, जी जी, सनातन यात्रा, जी जी, इसमें कोई जातिवाद की यात्रा नहीं, सनातन यात्रा की बात है। जी जी, और आप लोग सभी का अगर सनातनी का सहयोग रहा तो ये कार्य अवश्य पूरा होगा। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद साधु संतों में भी राजनीति के प्रति ज्यादा ही प्रेम बढ़ा जी है। बिल्कुल, हाँ। तो क्या साधु संत संस्कृति और धार्मिक और अध्यात्म के साथ साथ आप राजनीति में भी प्रवेश करेंगे? हाँ करेंगे, धर्म नीति को लेकर करेंगे। जी जी, धर्म को बचाव के लिए राजनीतिक में प्रवेश करेंगे। जी जी, धर्म का प्रचार के लिए करेंगे, कि हमारा धर्म का रुझान हो और सुचारू रूप से हमारा धर्म का बचाव हो, इसलिए वो राजनीतिक में आएंगे, सत्ता के लिए नहीं आएंगे। कि क्या बिहार में अभी आने वाला जो लोकसभा चुनाव 2024 है, जी जी, तो क्या बिहार में सनातन संस्कृति का, सनातन धर्म का और राम मंदिर का निर्माण का लाभ बिहार के वोटर क्या नरेंद्र मोदी के पक्ष में देंगे, या फिर यहाँ पे जो सर्वधर्म सद्भाव का जो विचार है जी, जी। उसको महत्व देंगे आपके नजर में? हमारे नजर से तो देखिए, नरेंद्र मोदी के लोग विचारधारा से लोग वहां उनको देंगे। जिनको देखिए सनातन, देखिए जो जो सनातन को छेड़ा हो गया है, जी जी, और देखिए सनातन को कोई अंत भी नहीं कर पाया, आदि ना अंत, वो तो अनंत है। जी, जी। और उसका जो जो विरोध किया, सनातन के प्रति जो जो बोला है, कहा गया है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जी, जी। इसके ऊपर काल छाता है, कहा गया है जब काल मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। तो आपका कहना है कि अब नीतीश जी का, लालू जी का खेल खत्म? जो जो सनातन का विरोध करेगा वो जाएगा ना। नीतीश जी और लालू जी पे, बिहार के संदर्भ में नीतीश जी और लालू जी पे बात कर रहे हैं, जी, क्या ये लोग सनातन संस्कृति की बात ही नहीं करते हैं? आप तो बात ही नहीं कर रहे, बल्कि हम तो कह रहे जो जो छड़ेगा करे, लो हम छड़ेंगे तो हम भी जाएंगे, लालू जी छोड़ेंगे, नीतीश जी छोड़ेंगे तो वो लोग भी जाएंगे। सनातन को जो जो छड़ा है हो गया है, सनातन छेड़ा है ना अभी रामभद्राचार्य जी को। हाँ, तो कहा ना विनाश काल विपरीत बुद्धि। फिर देखिए उनके बाद उनकी क्या हुआ, आप ही लोगों को सुनने को मिला होगा। सनातन को इसलिए नहीं छेड़ना चाहिए, वो धर्म के प्रति आ रहे थे, आपने राजनीतिक दृष्टि से उनको देखा। जी जी, वो तो धर्म को प्रति आ रहे थे ना, भगवान राम के गुणमय करने आ रहे थे, राजनीति की बातें करने नहीं आ रहे थे। लालू यादव तो कहते हैं कि हम लोग कृष्ण के वंशज हैं, फिर कृष्ण के वंशज हैं तो कृष्ण के प्रति प्रचार प्रसार, कृष्ण में क्या भगवान क्या कहे थे, क्या हमारी प्रचार प्रसार मत करो, हमारी कथाएं मत करो, सत्संग मत करो। देखिए उनके लोग बोलता है, परंतु उनके विरुद्ध कार्य करता है, उन भगवान नाम का भी गलत प्रयोग करता है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था, हमारा नाम का भगवान कृष्ण राम अलग हैं? जी जी, अलग हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, एक हैं। तो राम का हो या कृष्ण का हो, प्रचार तो भगवान का हो रहा है ना, सनातन का हो रहा है, सनातन की कथाएं चल रही है। लालू जी और नीतीश जी कहते हैं कि नहीं, नरेंद्र मोदी का प्रचार हो रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो अपने राजनीतिक दृष्टि से देख रहे हैं ना।
क्या आम पब्लिक कहेगी? वो तो कहेंगे नहीं, हमारे यहाँ संत जी महाराज बधा रहे हैं, भगवत नाम का उच्चारण होगा, सनातन धर्म का प्रचार होगा। बिहार में मठ मंदिरों को अन्य जाति के लोग या अन्य समुदाय के लोग भी उन संपत्तियों पर कब्जा जमा रहे हैं और धार्मिक न्याय परिषद उस पर बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं दिखता है, तो वो कैसे धन संपदा बचेगा सनातन संस्कृति का? एक एकजुट बनाना पड़ेगा, उसके पर आवेदन करके सरकार से मांग करना पड़ेगा कि इनको न्यास बोर्ड से हटाया जाए। एक अच्छे संत, एक अच्छे आध्यात्मिक सरकार से तो आप लोग लगातार मांग कर रहे हैं, लग रहे हैं, हटाया नहीं जा रहा है, नहीं हटाया जा रहा, नहीं सुनवाई हो रहा, सरकार का कोई ध्यान ही नहीं। आगे क्या होगा? आगे कैसे हटाया जाएगा उनको? अभी लोग लगे हैं, देखिए वही जो राम रुचि का, परंतु हम लोग निरंतर लगे हैं और लगे रहेंगे जब तक ये कार्य पूर्ण न हो जाए। न्यायालय में भी ऐसी बातें आई हैं कि अखिलेश यादव पर कई तरह के हाईकोर्ट ने, न्यायाधीशों ने आदेश भी दिया है, जुर्माना भी लगाया है, उनको सनकी भी कहा है। बिल्कुल, हाँ। इस पे आप क्या कहते हैं? जब सनकी है, जुर्माना भी लग गया, आपने सुना सनकी है, फिर भी उनको नहीं हटाया जा रहा है, सरकार मिला हुआ है। अब लोग जान भी रहे हैं सनकी घोषित भी हुआ, फिर भी सरकार नहीं हटा रहा, इसके माने आप क्या कहेंगे? फिर भी सरकार नहीं हटा रहा है उनको, मतलब अब वही जो राम रचि रखा, वही जो राम रचि रखा, परंतु हम लोग निरंतर लगे हैं, हम लोग अपना कर्म नहीं छोड़े। बिहार के सनातन को मानने वाले लोगों से क्या अपील करेंगे? सनातन मांग कहा गया है, जिंदगी को जिंदगी से राज पाना चाहिए और जिंदगी को जिंदगी से मुस्कुराना चाहिए और जिंदगी को जिंदगी से शर्त अगर पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। जिंदगी मिला है, जीवन मिला है, तो सनातन के प्रति हमें समर्पण होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी बेकार है, डूब मर जाना चाहिए। अभी आपने सुना जिस तेवर में सुदर्शन जी महाराज ने कहा कि डूब कर मर जाना चाहिए अगर सनातन संस्कृति में आपको जीवन मिला है और उसके प्रति आप जागरूक नहीं है। और निश्चित तौर पे बिहार में एक सरकार का धर्म के प्रति जो उदासीन रवैया है, इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है बिहार के, क्योंकि जिस तरीके से शराबबंदी के बाद बिहार में राजस्व का क्षति हुआ है, बिहार में पर्यटन की बहुत असीम संभावनाएं हैं, काफी धर्म के ऐसे स्थल हैं जहां पे पूरे विश्व के स्तर के पर्यटक यहाँ आ सकते हैं और बिहार सरकार को राजस्व का वृद्धि हो सकता है और इन क्षेत्रों का विकास होने से रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ सकती हैं और सनातन संस्कृति का भी विकास हो सकता है। लेकिन सरकार उदासीन है या फिर कुछ बात और है, ये तो सरकार जाने और साधु संत ही इस पे बता सकते हैं। लेकिन एक बात निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सरकार के उदासीन रवैये के कारण बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष अपनी मनमानी करने से पीछे नहीं हटते हैं और इन पे अंकुश लगना ही चाहिए। आप देख रहे थे केवल सत्य न्यूज, मैं हूं ब्रजेश मिश्रा, धन्यवाद।